नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं क्लास 5 मैथ वर्कबुक में से वर्कशीट 21 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना है ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 21 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है ना। देखो, व्हाट इज द टाइम इन द क्लॉक शो बिलो। क्या कहा है इस क्वेश्चन ने कि नीचे दिखाई घड़ी में कितने बजे हैं। नीचे आपको जो घड़ी दिखाई गई है उसमें कितने बजे हैं, आप अपनी वर्कशीट के अंदर देखोगे घड़ी को। मैंने यहाँ पर घड़ी नहीं बनाई है, उसके लिए सॉरी। तो उस घड़ी के अंदर जो बज रहे हैं वो बज रहे हैं 9:15। क्या बज रहे हैं? 9:15 बज रहे हैं, यानी कि 9:15 उसके अंदर हो रहे हैं। इसको अपन इंग्लिश में कहेंगे क्वार्टर पास्ट टाइम, है ना। क्वार्टर पास्ट 9 इसको अपन कहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9:15। तो इस पर आपको राइट का निशान लगाना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, विच लेंथ इज द लार्जेस्ट। तो कौन सी लंबाई सबसे बड़ी है, आपसे पूछा है कि कौन सी लंबाई सबसे बड़ी है। विच लेंथ इज द लार्जेस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वाला आपका करेक्ट होने वाला है। आगे चलेंगे अपन। देखो नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 500 जीएम, 500 जीएम, 500 जीएम और 500 जीएम है, यानी कि 500 जीएम का मतलब ग्राम, है ना। क्या होता है? ग्राम होता है। तो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम। तो ये टोटल मिलाकर के हो जाएगा आपका 2000 ग्राम। कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है प्यारे बच्चे? 2000 ग्राम हो जाता है, जिसका मतलब होता है, ध्यान से देखो, ये हो जाता है आपका 2000 ग्राम हो जाता है। जीएम ये मैं यहाँ पर लिखूंगा। अब आपको पता है कि 1 केजी में जो होता है आपके, यानी कि 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है, यानी कि 1000 ग्राम होता है। ठीक है। तो 2 केजी में कितना हो जाएगा? 2 केजी में जो होगा आपके, यानी कि 2000 ग्राम होगा। कितना होगा? 2000 ग्राम आपके होता है 2 केजी के अंदर। तो यहाँ पर 2000 ग्राम है, तो इसका केजी में लिखोगे तो क्या बन जाएगा? 2 केजी। कितना बनेगा? 2 केजी यहाँ पर आपके जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर द क्वांटिटी टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इज, यानी कि यह कह रहा है कि रिक्त स्थान में आने वाली मात्रा है। कौन सी मात्रा यहाँ पर, कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर फिल होगी? तो ये हो जाएगी आपकी 2 केजी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 केजी आ जाता है। क्लियर है थर्ड क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ 1 चॉकलेट कॉस्ट 24 रुपीज। ये कह रहा है कि यदि एक चॉकलेट 24 रुपये की है, कितने रुपये की है? 24 रुपीज की है। व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ 3 चॉकलेट। ये इसने कहा है कि यदि एक चॉकलेट 24 रुपये की है, तो तीनों चॉकलेट का मूल्य, कुल मूल्य है, तीनों चॉकलेट का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। भाई 1 चॉकलेट का मूल्य कितना है? 24 रुपीज का होगा, है ना। यानी कि ये चॉकलेट आपकी 24 रुपीज की है ना। और ये भी चॉकलेट आपके 24 रुपीज की है ना। और ये भी चॉकलेट आपके 24 रुपीज की है ना। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चे। ये भी चॉकलेट आपकी कितने रुपए की है? 24 रुपीज की है। यानी कि या तो 24 24 24 को आप 3 बार जोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए, तीनों को अच्छे से ऐड कर लीजिए। या फिर यहाँ पर 1 चॉकलेट का मूल्य 24 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, क्योंकि टोटल चॉकलेट जो है यहाँ पर कितनी है? 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई आप करोगे, 4 3 जा कितना होता है? 12, 12 का 2 लग जाएगा, हासिल चला जाएगा 1, और 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो इसका जो मूल्य होगा, है ना, वो कितना होगा? प्राइस 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है। तीनों चॉकलेट का मूल्य जो होगा वो कितना होगा? 72 रुपीज। ओके। तो यहाँ पर 72 रुपीज पर आप राइट का निशान लगाओगे। या देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको फिल करना है। क्या करना होगा? फिल आपको करना होगा। 1 मिनट रुकेंगे। बना देता हूं मैं, क्योंकि बनाया नहीं हूं मैं, इसलिए वजह से।
वैसे आप समझ जाओगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना है फिल। तो आइए फिल करते हैं। आपको पता है कि 1 आवर्स के अंदर आपके होते हैं 60 मिनट्स। कितने होते हैं प्यारे बच्चे? 60 मिनट्स होते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, है ना। तो 2 आवर्स के अंदर आपके हो जाएंगे 60 मल्टीप्लाई 2 आप करते हो तो आपका हो जाता है 120 मिनट्स। कितना होता है प्यारे बच्चे? 120 मिनट्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आवर्स के अंदर आपके होते हैं 120 मिनट्स हो जाते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड्स। आपको पता है कि 1 मिनट बराबर आपके होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 मिनट यहाँ पर आ जाएगा, 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 मिनट का पूछा है। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई? आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर आपके होते हैं 60 सेकंड, है ना। तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जो कितना होता है 30, 1 0 है तो लगा दीजिए इक्वल 0। तो थर्ड आपके हो जाएंगे 300 सेकेंड्स हो जाएंगे, यानी कि 300 सेकेंड्स आपके हो जाएंगे। तो यहाँ लिखना है आपको 300 यानी कि 300। अब यहाँ पर आया है 180 मिनट्स। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो वह 180 मिनट्स में आपके कितने हावर्स हो जाएंगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो। 1010 कट, 6 1 जा 6 और 6 3 जा कितना होता है 18। तो यहाँ पर आंसर क्या निकला? 3 निकला, यानी कि 3 आवर्स हो जाएंगे, है ना। 180 मिनट्स में कितना आवर्स हो जाएंगे? 3 आवर्स यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि 3 घंटे। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है। आगे चलो, आई होप समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर पूछा है आपसे फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट साइन। तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का निशान है उसका आपको अच्छे से प्रयोग करना है। भाई यहाँ पर आपके हैं 80 मिनट्स। कितने हैं? 80 मिनट्स है। इधर देखिए अपन 1 आवर और 1 आवर एंड आपकी 50 मिनट्स है। 1 आवर की मतलब 60 मिनट्स हो जाएंगे, प्लस आपका हो जाएगा 15 मिनट्स, तो ये होता है आपका 75। कितना होता है? 75 मिनट्स होते हैं टोटल। तो ये तो आपका स्मॉल है, ये आपका बिग है, बड़ा है ना। तो यहाँ पर इस तरफ खुला मुंह आपको करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा, बड़ा मिनट है आपका 80 मिनट है, इधर तो 75 मिनट हुआ है। अब देखो 2 आवर्स है यहाँ पर, है ना। 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट्स, 120 मिनट्स है प्लस 20 मिनट्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 140 मिनट्स। कितने? 140 मिनट्स की बात यहाँ पर की जाती है, 140 मिनट्स की बात यहाँ पर हो रही है ना। 2 आवर्स के अंदर तो 120 मिनट और 20 मिनट्स और हो जाएंगे तो 140 हो जाएंगे। 3 आवर्स की बात हो रही है तो 3 आवर में हो जाएंगे आपके 180 प्लस आपका 10 मिनट्स और है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 190 मिनट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चा? 190 मिनट्स हो जाएंगे, यानी कि इसका खुला मुंह इधर रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आया है 125 मिनट्स आया है भाई, 125 मिनट्स आया है, इधर 1 आवर है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस आपका हो जाएगा 25, है ना। 60 प्लस 25 कितना हो गया? 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 85 हो जाएगा, यानी कि इधर भी 125 मिनट्स बड़े हैं। इस तरफ खुला मुंह कीजिए। यहाँ पर इधर आपके 150 मिनट्स है, इधर आपके हो जाएंगे 120 प्लस 30, है ना। तो ये हो जाएंगे आपके कितने? 150। तो यानी कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर का निशान, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 6 आवर्स है ना, यानी कि 6 6 36, 6 6 36, यानी कि 360 प्लस आपका 10 हो गया, है ना। यानी कि 370 हो जाएगा। 370 मिनट्स की बात यहाँ पर की जाएगी, है ना, क्योंकि 1 आवर्स के अंदर आपके 60 मिनट होते हैं, तो 6 आवर्स के अंदर कितना हो जाएंगे? 360 मिनट्स हो जाएंगे, प्लस आपको 10 और ऐड करना है तो 370 हो गया। इधर देखो आपके 5 6 30, यानी कि ये हो जाएंगे आपके 300 और प्लस में आपका हो जाएगा 58 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपके 358 मिनट्स हो जाएंगे। तो इसमें बड़ा कौन सा है? इधर वाला है, तो इसका मुंह इधर रहेगा, है ना। इधर मुंह आपको करना है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको करोगे, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। राधिका हैज 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। राधिका के पास 2 लीटर दूध है भाई साहब, ठीक है। शी वांट्स टू फिल इट इनटू 250 मिलीलीटर ग्लासेस। ये कह रहा है कि वह इसे 250 मिली वाले गिलासों में भरना चाहती है। हाउ मनी ग्लासेस विल सी रिक्वायर टू फिल द टोटल क्वांटिटी टू मिल्क, है ना। तो ये कह रहा है
कि उसे इसे पूरे दूध को भरने के लिए कितने गिलासों की आवश्यकता होगी। तो एक गिलास की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 250 मिलीलीटर है, 250 मिलीलीटर है, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, टोटल मिल्क तो हो गया 2 लीटर है ना, 2 लीटर्स को आप मिलीलीटर में बदलिए तो 2000 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। ग्लास का साइज कितना है, 250 मिलीलीटर है, ग्लास का साइज मिलीलीटर में है तो अपन को मिल्क को भी मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या करोगे, 2000 डिवाइडेड बाय 250 करोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 25 8 से कितना होता है 200, तो यहाँ पर आ गया 8। तो अपन को जो है ना कितने की आवश्यकता पड़ेगी, 8 ग्लासेस की अपन को आवश्यकता पड़ेगी। शी विल रिक्वायर्ड 8 ग्लासेस, है ना, रिक्वायर 8 ग्लासेस, तो अपन को 8 ग्लास की आवश्यकता पड़ने वाली है। आगे चलो, आगे और भी है क्या, हाँ जी, एक क्वेश्चन और बच गया है अपना, इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। टू फिल एन एम्प्टी बुकेट कंप्लीटली वाटर इज पाउर्ड 25 टाइम्स विथ ए 200 मिलीलीटर हग। ये कह रहा है कि एक खाली बाल्टी को पूरा भरने के लिए 200 मिली के मग से 25 बार पानी डालकर डाला जाता है ना, 25 बार जो इसके अंदर 25 बार पानी डाला जाता है। हाउ many लीटर्स ऑफ वाटर डज द बुकेट कंटेन। इसने कहा है कि बाल्टी में कुल कितने लीटर पानी है, इसने कहा है कि बाल्टी के अंदर कुल कितना पानी जो है आएगा। तो देखो भाई 25 मल्टीप्लाई 200 मिलीलीटर कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 5000 मिलीलीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर आपका हो जाता है। अब 5000 मिलीलीटर का मतलब होता है 5 लीटर्स। कितना होता है, 5 लीटर्स होता है। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 5000 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, है ना। तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा आपका 5, तो 5 लीटर्स आपका आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका द बुकेट कंटेन्स 5 लीटर्स। तो बुकेट के अंदर आपके जो है कितना लीटर पानी है, तो 5 लीटर पानी इसके अंदर आ जाता है। तो आगे मिलेंगे अपन नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कैसा लगा है, अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू।